की जय जय हो। हो। कल की कथा में हम लोगों ने श्रवण किया, सुखदेव बाबा महाराज परीक्षित को भगवान की बाल लीला की कथा सुना रहे हैं। इधर सूत जी महाराज शौनकादि ऋषियों को सुना रहे हैं। भगवान की बाल लीला में कल हम लोगों ने श्रवण किया कि भगवान ने गोवर्धन महाराज की पूजा करवाई ग्वाल वालों से और इंद्र की पूजा को बंद करवा दिया। इंद्र की पूजा का बहिष्कार करके भगवान ने गोवर्धन महाराज की पूजा करवाई। मानो भगवान इंद्र के अहंकार को चूर करना चाहते हैं। भगवान का अवतार उसी लिए हुआ है, धर्म की स्थापना के लिए। और जो अहंकारी लोग हैं उनके अहंकार को चूर करने के लिए। भगवान का भोजन क्या है? अहंकार। भगवान अहंकार को चुराते हैं। अगर जिसके ऊपर कृपा करना चाहते हैं तो पहले उसके अंदर से काम, क्रोध, मदलोभ, अहंकार इसी की चोरी करते हैं। तो देव राजेंद्र को तो अहंकार हो चुका था कि मैं देवताओं का राजा हूं। तो भगवान ने विचार किया कि इनको भी थोड़ी सीख दी जाए, इनके भी अहंकार को तोड़ा जाए। तो भगवान ने ग्वाल वालों को मना किया कि आज के बाद इंद्र की पूजा बंद और गोवर्धन महाराज की पूजा की जाएगी, क्योंकि हमारे तो अन्नदाता यही हैं। इन्हीं की तलाटी में हम लोग वास करते हैं। हमारी गौएं जो है गोचारण करती हैं और हमको गोधन प्राप्त होता है। भगवान ग्वाल वालों के साथ गोवर्धन भगवान की पूजा करके और परिक्रमा करके सबको लेकर के वापस अपने अपने घर सभी लोग आ गए। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, भगवान स्वयं गोवर्धन के रूप में अवतरित होकर के पूजा को स्वीकार किए। अब इधर जब इंद्र को पता चला कि हमारी पूजा की तिथि जो है, वार्षिक पूजा जो ग्वाल वाल करते थे, उसका समय तो निकल रहा है। दीपावली के दूसरे दिन ही इंद्र की पूजा ग्वाल वाल करते थे। तो इंद्र ने अपने दूतों को भेजा कि जाकर के देखो गोकुल में, वृंदावन में कि हमारी पूजा अभी तक क्यों नहीं हुई। तो इंद्र के जब दूत आते हैं और यहाँ का सारा दृश्य देख करके जाते हैं तो कहते हैं, महाराज, अब आपकी वृंदावन में कभी पूजा नहीं होगी, आपकी पूजा बंद। कहा ऐसा क्या हुआ? कहा कि वो नंद का जो लल्ला है ना, कृष्ण, उसी ने आपका बहिष्कार कर दिया है और उसने गोवर्धन की पूजा करवाई है और आपकी पूजा बंद। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, यह सुन करके इंद्र को क्रोध आया, क्योंकि उनको अहंकार है अपने पद का और भगवान के स्वरूप को इंद्र जो है पहचान नहीं रहे। वाचालम बालिसमस्तब्धम मज्ञ पंडित मानिनम कृष्णम अर्थमुपाश्रित्य गोपा में चक्रुर प्रिय। इंद्र ने कहा कि इतना वाचाल हो गया हो नंद का छोरा, अपने आप को क्या समझता है, और इतना वाचाल, इतना असभ्य हो गया है कि उसने मेरी पूजा का बहिष्कार करवा दिया। चल करके मैं देखता हूं। इंद्र कुपित हो गए और आकर के इंद्र ने देखा तो क्रोध से आग बबूला हो गए और अपने मेघों को बुलाया। इंद्र ने मेघों को बुलाया, शाम्वर्तक नामक मेघों को बुला करके आदेश दिया कि जाओ गोकुल में इतनी वर्षा करो, वृंदावन में इतनी वर्षा करो कि सारा वृंदावन जो है जलमग्न हो जाए। आदेश दिया और आधी रात के समय अचानक बादल छा गए और
बिजलियों की तड़कड़ाहट के साथ मेघों ने बारिश करना प्रारंभ किया और इतना जल बरसाया कि मानो सारा ब्रजमंडल जल में डूब जाएगा, सराबोर हो जाएगा। ग्वाल बाल घबराए, सब दौड़ करके नंद बाबा के पास गए। ग्वाल बालों ने कहा, नंद बाबा लगता है तो प्रलय आ गया और हमें लग रहा कि देवराज इंद्र कुपित हो गए, हमने उनकी पूजा जो नहीं की। अब सब लोग भगवान के पास पहुंचे, कन्हैया के पास। नंद बाबा ने कहा, कन्हैया ही कुछ कर सकता है, क्योंकि आज तक जितने भी संकट हमारे ऊपर आए हैं सबका निवारण कन्हैया ने किया है। सब लोग भगवान की शरण में आए। बाल सखा करके कहते रहे, कन्हैया कुछ करो, नहीं तो हम लोग तो समाप्त हो जाएंगे। भगवान ने कहा, मैं क्या करूं? भगवान ने कहा, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। ग्वाल बालों ने कहा, अरे तुम्ही ने इंद्र की पूजा बंद करवाई और तुम्हारे कहने से हम लोगों ने गोवर्धन की पूजा की। अब जब संकट आया तो कह रहे हो हम क्या करें? भगवान ने कहा, सही बात है, जिसने पूजा खाई है वही हमारा कल्याण करेगा, जिसकी पूजा हुई है उन्हीं के पास चलना चाहिए। भगवान सबको लेकर के आ गए गिरिराज के पास, गोवर्धन महाराज के पास, और कहा कि सभी लोग इनसे प्रार्थना करो, आंख बंद करके प्रार्थना करो और यही कोई समस्या का कुछ समाधान निकालेंगे। सबने हाथ जोड़ी, आंखें बंद किया, सबने हाथ जोड़ करके स्तुति करना प्रारंभ किया। भगवान ने कहा, रुको। कुछ क्षण बाद कहा, भगवान ने कहा कि समाधान मिल गया। मेरे देवता ने मेरे कानों में आकर के कुछ कहा है। भगवान की लीला। भगवान कह रहे, सखाओ रुक जाओ, ग्वाल वालों रुको, समाधान मिल गया। मेरे भगवान ने मेरे कान में आकर के कुछ कहा है। सबने कहा, भैया क्या कहा? भगवान ने कहा, मेरे भगवान ने ही कहा है कि सब लोग मिल करके हमको उठाओ। गोवर्धन महाराज ने मेरी कानों में आकर के बताया कि पहले हमको उठाओ और हमारा ही छत्ता बना करके, छत्र बना करके हमारे नीचे सुरक्षित हो जाओ। सबने कहा, अरे कन्हैया, इस 7 कोस का इतना बड़ा पहाड़ भला हम लोगों से कैसे उठेगा? भगवान ने कहा, प्रयास तो करो पहले। अब सब लोग अपना अपना हाथ लगाए और भगवान तो कौतुकी हैं। भगवान ने बिना परिश्रम के ही, जैसे कोई बालक बरसात में एक कुकुरमुत्ता होता है ना, जो छत्ता जैसा होता है, उसको बड़े आसानी से कोई बालक जैसे उखाड़ करके उठा ले। भगवान ने तुरंत अपने बाम हाथ के कनिष्ठ का अंगुली पर और उसके भी नाखून पर गिरिराज को उठा लिया। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। और कहा, सभी लोग अब इसके नीचे आ जाओ। भगवान ने छत्र की भात गिरिराज को उठा लिया और सारे ग्वाल बाल गैयों के साथ अपनी अपनी सामग्री भी लेकर के आ जाओ। सब लोग आ गए, सुरक्षित हो गए। अब कुछ समय बीता, मैया यशोदा ने कहा, ग्वाल वालों से कहा कि अरे मेरा छोटा सा लल्ला, और इतना बड़ा पहाड़ उठा रखा है, तुम लोग क्या कर रहे हो? कम से कम उसकी मदद करो, सहायता करो। सबने कहा, बात सत्य है। अब जितने ग्वाल बाल है सब लोग अपनी अपनी लाठी लगा दिए और कहा, कन्हैया चिंता मत करो। श्री रामा ने कहा, मैं तुम्हारे साथ हूं कन्हैया। मदमंगल ने कहा, चिंता मत करना कन्हैया, हम लोग भी तुम्हारे साथ हैं। सबने लाठी लगाई। नक पे गिरवर नीनो धार कन्हैया मेरो, नक पे गिरवर नीनो धार कन्हैया मेरो बारो, नक पे गिरवर नीनो धार कन्हैया मेरो बारो, नक पे गिरवर नीनो धार कन्हैया मेरो बारो, कन्हैया मेरो बारो, अरे लल्ला मेरो बारो, कन्हैया मेरो बारो, अरे लल्ला मेरो बारो। नक पे गिरवर लेनो धार कन्हैया मेरो बारो, नक पर गिरवर लेनो धार कन्हैया मेरो बारो।
यूं कही यशोदा मैया नक जोर लगा मेरे भैया यूं कहे यशोदा मैया नक जोर लगाओ मेरे भैया यूं कही यशोदा मैया नक जोर लगा मेरे भैया यूं कहे यशोदा मैया नक जोर लगाओ मेरे भैया गिरिवर में बोझे अपार कन्हैया मेरो पारो सो गिरिवर में बोझे अपार कन्हैया मेरो वारो नक पर गिरिवर लीनो तार कन्हैया मेरो पारो लाला की नरम कलैया कहीं मुड़क न जाएवा की भैया लाला की नरम कलैया कहीं मुरकन जाएवा की भैया लाला की नरम कलैया कहीं मुड़क न जाएवा की भैया लाला की नरम कलैया कहीं मुरकन जाएवा की भैया झेलो कैसे भार कन्हैया मेरो भरोसो झेलो कैसे भार कन्हैया मेरो वारो ले लियो भार कन्हैया मेरो भरो पर गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो वारो जब को इंद्र ने कीनो जब को इंद्र ने कीनो ब्रज गोवर्धन धर लीनो जब को इंद्र ने कीनो ब्रज गोवर्धन धर लीनो जब इंद्र कोप ने कीनो ब्रज गोवर्धन धर लीनो बादल बरस गए हार कन्हैया मेरो वारो बादल बरस गए हार कन्हैया मेरो वारो कन्हैया मेरो वारो अरे लल्ला मेरो वारो कन्हैया मेरो वारो अरे लल्ला मेरो वारो उनक पर गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो वारो उनक पर गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो वारो यू कहीं पूछड़ी वारो लठिया को दियो सहारो यो कहे पहुँचने वारो श्यामला को दियो वारो यो कहीं पूछड़ी वारो लठिया को दियो सहारो यो कहीं पूछड़ी वारो लठिया को दियो सहारो रे मन भज कृष्ण मुरारे सती राधे राधे में मुझे अपार सती राधे राधे पर गिरिवर लीनो धार सती राधे राधे पर गिरिवर लीनो धार सती राधे राधे नक पर गिरिवर लीनो धार सती राधे राधे सच्चिदानंद भगवान की जय हो। सुखदेव जी कहते हैं राजन 7 वर्ष की आयु हमारी भगवान की है और भगवान ने अपने कनिष्ठिका अंगुली के नाखून पर 7 दिन और 7 रात 7 कोस के गिरधर को उठा रखा, गोवर्धन को उठा रखा और इंद्र के मेघों ने बरसात करते करते हार मान ली।
देवराज इंद्र ने विचार किया, चल करके देखते हैं ब्रज का क्या हाल है। जब आकर के देखते हैं, मेघों ने कहा, महाराज हम तो थक गए, जितना जल हमारे पास था सब हमने उड़ेल दिया और अब हम हार गए। मेघ वापस चले गए और इंद्र ने जब देखा ब्रज की दशा आकर के देखते हैं कि तो ब्रज में तो चारों तरफ धूल उड़ रही है। और जब मेघ चले गए, बादल छट गए, भगवान सूर्य नारायण निकल गए। भगवान ने कहा सभी लोग बाहर निकलो, अपने मित्रों से कहा सब लोग बाहर निकलो। और मेघ चले गई, बारिश बंद हो गई, सब लोग बाहर निकल गए और भगवान ने तुरंत गिरिराज को यथास्थान स्थापित कर दिया। और सारे ग्वालवाल गिरिराज की प्रार्थना करके वापस अपने अपने घर चले आए। और इंद्र ने जब यह सब देखा तो एकांत पा करके इंद्र भगवान के पास आते हैं और आकर के भगवान की दिव्य स्तुति की। कहा, प्रभु आपने मेरा अहंकार चूर किया, ये आपकी कृपा है। मैं तो आपकी माया में मोहित हो चुका था, आपको मैं नहीं पहचान पाया। भगवान के चरणों में देवराज इंद्र ने प्रणाम किया और क्षमा मांगी। और देवराज इंद्र ने भगवान को एक नाम दिया। इंद्र ने क्या नाम दिया? गिरधारी। बोले गिरधारी भगवान की हो। इस प्रकार भगवान ने गोवर्धन की लीला की। और सुखदेव जी कहते, राजन भगवान की लीला तो अनंत है। भगवान नित्य प्रति ग्वाल वालों के साथ गोचारण के लिए आया करते हैं। और इधर कंस एक ने एक करके अपने दूतों को भेजता है, राक्षसों को भेजता है। भगवान सबका काम तमाम करते चले जा रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं, भगवान सुखदेव जी कहते हैं, राजन एक दिन की बात है कि भगवान गोचारण के लिए गए हुए थे और गोचारण करके वापस आए। और रात्रि के समय में नंद बाबा ने विचार किया, दूसरे दिन एकादशी थी, एकादशी की तिथि आई और नंद बाबा निराहार एकादशी व्रत रखने का संकल्प लिए। एकादशी व्रत तो बराबर नंद बाबा रहा करते हैं। अगले दिन एकादशी है और रात्रि में इनको लगा कि ब्रह्म मुहूर्त हो गया। ब्रह्म इनको हुआ और अर्धरात्रि में ही, रात के 12 बजे ही उठ करके जमुना जी स्नान करने के लिए चल पड़े। जमुना जी के स्नान के लिए चले, साथ में कुछ ग्वाल वाल भी 2-4 गए। और जमुना जी में जाकर के नंद बाबा ने जैसे ही डुबकी लगाई कि जल के देवता हैं वरुण महाराज, और वरुण के दूत जो है विचरण कर रहे थे, नंद बाबा को पकड़े और लेकर के चले गए वरुण लोग। इधर ग्वाल वालों ने जब देखा, जो 2-4 लोग साथ में गए थे, कि नंद बाबा ने तो डुबकी लगाई और वापस आए ही नहीं। घबरा गए, भाग करके आए और आते आते जो है कन्हैया से बताया कि कन्हैया तो गजब हो गया, तुम्हारे बाबा ने यमुना जी में स्नान करने के लिए गए थे और यमुना जी में डूब गए। नंद बाबा यमुना जी में डूब गए। जब ये समाचार सबको मिला, सब लोग परेशान हो गए। भगवान समझ गए कि हमारे बाबा कहाँ गए। यमुना जी के किनारे आए सब लोग। भगवान ने कहा, चिंता मत करो, मैं बाबा को ढूंढ के लाता हूँ। भगवान भी यमुना जी में छलांग लगाए। इधर नंद बाबा को वरुण के दूतों ने ले जाकर के वरुण फांस में बांध करके वरुण जी के सामने पटक दिया। और नंद बाबा फिर नेत्र खोलते हैं तो क्या देखते हैं कि हमारा कन्हैया भी आ गया। भगवान पहुंच गए वरुण लोग और नंद बाबा देख रहे हैं कि सिंहासन पर वरुण देवता बैठे, एक राजा बैठा हुआ है। जैसे वरुण देवता ने भगवान को देखा, सिंहासन से उतर करके भगवान का स्वागत किया और ले जाकर के भगवान को अपने आसन पे बैठाए और भगवान के चरणों में अपने मस्तक को रख दिया। प्रभु आदेश करिए, कैसे आगमन हुआ।
आपने तो हमको धन्य कर दिया, हमारे लोग को धन्य कर दिया। बड़ी दिव्य स्तुति भगवान की पूजा किया, वंदना किया। नंद बाबा सब कुछ देख रहे हैं। भगवान ने कहा कि मेरी तो पूजा कर रहे हो और पूछ भी रहे हो कि किस लिए आए हो। मेरे बाबा को तुमने बंदी बना के रखा है, मेरे पिता को बंदी बना करके रखा और मेरी पूजा कर रहे हो। भगवान ने वरुण को डांटा। वरुण ने कहा महाराज हमको नहीं पता था कि आपके पिताजी हैं, हमारे दूतों ने अनजाने में पकड़ के लाया इनको, और ये भी अपराध किए। अर्धरात्रि के समय स्नान कर रहे थे। वरुण देवता ने भगवान से क्षमा याचना की, प्रभु अपराध हुआ। और नंद बाबा को वरुण देवता ने सम्मान के साथ विदा किया। अब नंद बाबा जब यमुना जी से बाहर आए, ग्वाल बाल दौड़ करके नंद बाबा से मिले, गले लगाए। कहा बाबा क्या हो गया, आप कैसे यमुना जी में डूब गए। अरे कहा क्या बताऊं, मुझे भ्रम हुआ रात्रि के समय की, ब्रह्म मुहूर्त हो गया और मैं अर्धरात्रि को स्नान करने आ गया। जो हुआ तो ठीक है, लेकिन मेरे समझ में एक बात नहीं आ रही है। सबने पूछा क्या हुआ बताइए, कैसे, सारी घटना बताई कि जैसे मैंने यमुना जी में डुबकी मारा कि 2-3 हट्ठे कट्ठे आए और हमको पकड़ करके जबरदस्ती ले जा करके बांध करके वरुण लोक में पटक दिया। लेकिन सबसे आश्चर्य की बात है कि मेरा कन्हैया पता नहीं कैसे वहां पहुंच गया, और वहां का जो राजा है उसकी पता नहीं किस जन्म की इसकी रिश्तेदारी है कि उसने खूब इसका स्वागत किया, बहुत बढ़िया स्वागत सत्कार किया। और अब मुझे विश्वास हो रहा है कि कन्हैया कोई साधारण नहीं है। नंद बाबा ने सारी घटना बताई। ग्वाल वालों ने कहा तो हमें भी कभी कभी शंका होती है कि आपका लल्ला जो कोई साधारण नहीं है, ये कोई देवता है या तो साक्षात भगवान है, क्योंकि 6 दिन की आयु में इसने पूतना जैसे राक्षसी को मार दिया, त्रिडावर्त का वध कर दिया, अघासुर का वध कर दिया। ये कोई साधारण नहीं। सब लोग चले गए। श्री दामा आदि भगवान के मित्र सुन रहे थे। अब जैसे दूसरे दिन भगवान गोचारण के लिए आए, अब सारे बाल सखा भगवान को बड़े आश्चर्यचकित होकर के देख रहे हैं। भगवान ने कहा क्या बात है। श्री दामा ने कहा कन्हैया एक बात बताओ, सच्ची सच्ची बात बताना। भगवान ने कहा पूछो, मित्रता में कोई झूठ थोड़ी बोलता है, तुम्हारे मित्र हो, परम प्रिय हो, पूछो तो सही। श्री दामा ने कहा कन्हैया हमको तो लगता है कि तू कोई देवता है, देवता भी नहीं देवताओं का देवता है, तू भगवान है। भगवान ने कहा ये लो, मैं तो तुम्हारा सखा हूं, तुम लोग जबरदस्ती क्यों भगवान बना रहे हो। ऐसी कौन सी भगवत्ता हमारी देखी है तुमने। ग्वाल वालों ने कहा कन्हैया अभी अभी तुमने नंद बाबा को जाकर के वरुण लोक से छुड़ा करके लाया और पता नहीं कितने संकटों से हम लोगों को उबारा है, कोई साधारण बात नहीं है। कन्हैया एक बात बता दे, सच्ची सच्ची बता कि तू भगवान ही है ना। भगवान ने कहा अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं भगवान ही हूं तो क्या करोगे। सबने कहा अगर तुम भगवान हो। भगवान ने कहा अच्छा भगवान है मान लो हमको। तो ग्वाल वालों ने कहा कि ठीक है, तो मेरी एक इच्छा है कि तू अगर भगवान है तो भगवान तो वैकुंठ में रहते हैं और तू वैकुंठवासी है, तू यहाँ लीला करने के लिए आया, तेरा अवतार हुआ है, तूने जन्म लिया है, तो हम लोगों को वैकुंठ देखने की इच्छा है। वैकुंठ कैसा होता है कभी हमने देखा नहीं है, हमें वैकुंठ देखने की इच्छा है, अपना वैकुंठ हमको दिखा दे। भगवान ने कहा देखना चाहते हो। कहा हाँ। भगवान ने कहा चलो। सबको लेकर के भगवान यमुना जी के किनारे ब्रह्म कुंड पर पहुंच गए। कहा देखो अगर वैकुंठ देखना है तो इसी कुंड में डुबकी लगाना है, इसमें डुबकी लगाओ और सीधे वैकुंठ पहुंच जाओगे। सारे मित्र पहुंचे और जो एक बार डुबकी मारता है सीधा पहुंच गया वैकुंठ। श्री दामा ने डुबकी लगाई, वैकुंठ पहुंच गए। मधुमंगल ने डुबकी लगाई, सीधे पहुंच गए। सारे ग्वाल बाल भगवान के सखा डुबकी लगाते ही पहुंच गए वैकुंठ।
अब जब वैकुंठ में पहुंच गए, इनकी आंख खुली तो देख रहे हैं हम कहाँ है, वैकुंठ में घूम रहे हैं। अब वहां देख रहे हैं कि चारों तरफ जो भी दिखाई दे रहा है सब चार चार हाथ वाले हैं। भगवान के जितने पार्षद हैं वैकुंठ में सब लोग चतुर्भुजधारी हैं। अब देख रहे हैं कि यहाँ जो भी मिला चार चार हाथ वाले डोल रहे हैं। सबने विचार किया कि हमारे कन्हैया का भी कोई भवन होगा यहाँ पर। अब हम लोग यहाँ आए हैं तो कन्हैया से मिलेंगे, हमारा कन्हैया यहीं रहता होगा वैकुंठ में। अब ग्वाल वालों ने उन पार्षदों से पूछा कि मेरा कन्हैया कहाँ रहता है। सबने द्वारपालों ने देखा कि ये कहां से कौन आ गए। कहा देखो हल्ला गुल्ला यहां मत करो, तुम लोग कहां से आ गए। अरे कहा मैं कन्हैया का सखा हूं, मेरा नाम श्री दामा है, मधुमंगल है, हम लोग उनके वाल सखा हैं, कन्हैया से मिलने के लिए आए हैं। द्वारपालों ने कहा कन्हैया, कौन कन्हैया, यहाँ तो हमारे नारायण का धाम है, हमारे नारायण वास करते हैं, ये वैकुंठ है। कहा कि हाँ चाहे जो हो लेकिन हम यहाँ के देवता से मिलना चाहते हैं। तो कहा चुपचाप रहो और दर्शन करो। सब लोगों ने दूर से देखा कि सिंहासन पर भगवान विराजमान है। भगवान श्याम सुंदर जिस रूप में यहाँ बाल सखाओं के साथ खेल रहे हैं उसी रूप में वैकुंठ में विराजमान है। सबने दर्शन किया और देखते ही श्री दामा दौड़े कि मेरा कन्हैया बैठा हुआ है, देखो कन्हैया बैठा हुआ है। द्वारपालों ने कहा हल्ला मत करो, आगे नहीं बढ़ना है, ये दूर से ही जो है दर्शन कर लो, वापस चले जाओ। अब बड़े शौक से तो गए थे बेचारे भगवान से मिलने, कन्हैया से दौड़े तो मिलने के लिए, लेकिन डांट दिया द्वारपालों ने। अब सबका मुंह लटक गया और मन ही मन विचार कर रहे हैं कि हे भगवान हम कहाँ गए। और विचार मन में जो है कन्हैया से करे कि कन्हैया मुझे वापस बुला ले। जैसे यह मन में इच्छा हुई कि हमको वापस बुला लो, नेत्र बंद किए कि सब लोग देख रहे हैं यमुना जी के किनारे खड़े हैं, वापस आ गए। और इधर भगवान बंसी बजा रहे हैं यमुना जी के किनारे, भगवान बंसी बजा रहे हैं। सारे ग्वाल बाल दौड़ करके कन्हैया को पकड़ लिए और घेर लिए। क्या कन्हैया, भगवान ने कहा वैकुंठ देखा। कहा अरे तेरा वैकुंठ मेरे किस काम का है, मुझे तुम्हारा वैकुंठ नहीं चाहिए। जिस वैकुंठ में हम तुम्हारे साथ खेल न सकें, तुमसे दो चार बातें नहीं कर सकें, इतना बड़ा प्रतिबंध वहां लगा हुआ है, तेरा वैकुंठ मुझे नहीं चाहिए। ये मेरा वृंदावन ही हमारे लिए वैकुंठ है और तू मेरा भगवान है। यहाँ तो कम से कम तुम्हारे साथ हम खेलते हैं, तुम्हारे साथ बातचीत करते हैं। हमारे वृंदावन के तुलना में वैकुंठ भी कुछ भी नहीं है। ऐसे 100 वैकुंठ तुम्हारे ऊपर हम वारते हैं, तुम ही तो मेरे भगवान हो। भगवान से दौड़ करके चिपक गए भगवान के मित्र। बोले भागवत भगवान की जय हो। इस प्रकार भगवान ने अपने मित्रों को वैकुंठ का दर्शन भी कराया और नंद बाबा को वरुण के फांस से मुक्त कराया। अब सुखदेव जी कहते हैं राजन, भगवान अपने भक्तों के मनोरथ को पूर्ण करना चाहते हैं। जिन गोपियों का भगवान ने चीरहरण किया था और जो गोपियां भगवान को पाने के लिए कात्यायनी मैया का व्रत कर रहे थे, उनके व्रत को भी सफल करना है, मनोरथ को। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन शरद पूर्णिमा आई, शरद पूर्णिमा आई, भगवान ने संकल्प लिया कि अब इन गोपिकाओं के मनोरथ को पूर्ण करना चाहिए। और भगवान ने बंसी को बजाया। भगवान ने शरद पूर्णिमा के दिन अर्धरात्रि के समय वृंदावन में भगवान बंसी बजाते हैं। भगवान ने जैसी बंसी को बजाया, एक बार बंसी बजाई तो पूरे त्रैलोक्य में उसकी आवाज सबको सुनाई पड़ी। सुखदेव जी कहते हैं राजन, उस बंसी के ध्वनि से यमुना जी का जल स्तंभित हो गया और
यमुना जी का जल स्तंभित हो गया। देवलोक में अप्सराएं नृत्य कर रही थीं, सबका नृत्य जो है बंद हो गया, सबके ताल बिगड़ गए। भगवान भोलेनाथ की समाधि खुल गई और इधर गोवर्धन महाराज के पत्थर जो हैं पाषाण पिघल गए उस बंसी के धुन से। फिर इसके बाद भगवान ने दोबारा बंसी बजाई। जब दोबारा बंसी बजाई तो वह बंसी की धुन केवल गोपियों के ही कानों में गई, गोपिकाओं को ही सुनाई पड़ी। और जैसे ही बंसी की धुन गोपिकाओं को उनके कर्ण में पहुंची, सब लोगों ने जो जहां बैठी थी, जो कुछ कर रहे थे, सब लोग स्तंभित हो गई। मानो भगवान ने सबको निमंत्रण दिया, बंसी बजा करके बुलाया और सब लोग जिस स्थिति में थी उसी स्थिति में दौड़ लगाई वृंदावन की तरफ। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। अब गोपिकाएं जब आ गईं तो भगवान ने सबका स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागः प्रियं किं करवाणि वः ब्रजस्यानामयं किंचिद ब्रूतागमन कारण। भगवान ने कहा आओ आओ तुम्हारा स्वागत है। स्वागतम ओ महाभाग। पहले तो भगवान ने स्वागत किया कि आओ आप लोगों का स्वागत है, और दूसरे क्षण भगवान ने कहा कि अभी बताओ यहां आने का क्या कारण है। अर्धरात्रि के समय तुम लोग यहां किस लिए आई हो, आने का कोई प्रयोजन होगा बताओ। पहले तो जो सबने स्वागत किया, भगवान ने सबका जब स्वागत किया तो गोपिकाएं प्रसन्नचित्त हो गईं कि भगवान ने हमारा स्वागत किया। और दूसरे पल जब भगवान ने कहा आने का प्रयोजन बताओ, मानो भगवान उनका परीक्षण करना